हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। आपको मैं हिंदी व्याकरण का बता रही हूँ। इसमें पाठ का नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द जिसको आप बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड। तो विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन किया जाए और आप उसका विपरीत अर्थ उल्टा जवाब देते हैं तो वह विलोम शब्द होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है। चित्र में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कौन सा चित्र बनाया है। यह सेब। कौन सा चित्र है? सेब का। सेब कैसा होता है? सेब मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। और नींबू, नींबू कैसा होता है? खट्टा। तो ये चित्र के माध्यम से आपको मैं समझा रही हूँ कि जिस प्रकार से सेब मीठा होता है और नींबू खट्टा होता है, तो मतलब कि एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। मतलब कि मीठा तो खट्टा। अगर कहा जाए कि यह बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट आप क्या कहेंगे कि यह बहुत बुरा व्यक्ति है। तो उसे ही हम विलोम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हो या प्रकट करते हो, तो वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द यहाँ पे मैंने शब्द दिए हैं और विलोम दिया है, मतलब कि जो शब्द दिए हैं उसका आपको विलोम करके बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेम, तो उसका विपरीत अर्थ क्या होगा? उसका विलोम होगा घृणा। क्या होगा? घृणा। प्रकाश, तो प्रकाश का क्या होगा? अंधकार। प्रकाश का अंधकार। तो इसे ही हम विलोम कहेंगे, मतलब कि विपरीत अर्थ। जैसे कि वीर, तो वीर का होगा कायर। धनी, निर्धन। उपकार तो अपकार। वैसे ही अगर कहा जाए कि दिन, तो आप क्या कहेंगे? रात। उसी प्रकार सरल, तो सरल का होगा कठिन। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है विलोम शब्द, दूसरे विलोम शब्द आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पूछा सरल, तो उसका विलोम क्या होगा? सरल का विलोम क्या होता है? उसका विपरीत अर्थ हमें बताना है। सरल का कठिन। सरल का कठिन। यह कार्य मेरे लिए सरल है, तो उसका विपरीत क्या कहेंगे? यह कार्य मेरे लिए कठिन है। ठीक है। उसके बाद अपना क्या है? शब्द क्या है? अपना। मैंने आपसे क्वेश्चन किया अपना, अपना का विलोम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? अपना का विलोम पराया। अपना, पराया। ठीक है। उसके बाद उचित। उचित, ये मैंने यहाँ पर लिखा उचित। अब आपको यहाँ जवाब देना है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? उचित का विपरीत क्या होगा? अनुचित। तो विलोम में लिखेंगे हम उचित का अनुचित। क्या लिखेंगे? अनुचित। उसके बाद नेक्स्ट है धर्म। धर्म शब्द क्या है? धर्म। तो आपको उसका विपरीत अर्थ बताना है। क्या बताएंगे? अधर्म। अधर्म। धर्म के आगे अ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अधर्म। वैसे ही अमृत, यहां पर मैंने लिखा अमृत, तो अमृत का विपरीत अर्थ होगा, विलोम होगा, अमृत का क्या होगा? विष। क्या होगा? विष। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ और आप फिर वापस से रिपीट कीजिए। वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो, बिल्कुल सही, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। बिल्कुल सही। अब एक बार फिर से यहाँ रिपीट करते हैं।
सरल, तो सरल का क्या होगा? कठिन। अपना, तो अपना का क्या होगा? पराया। बिल्कुल सही। उसके बाद उचित, तो उचित का क्या होगा? अनुचित। और धर्म का? अधर्म। और अमृत का? विष। बिल्कुल सही, विष। ऐसे ही आपको विपरीत अर्थ बताने हैं। कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, जो शब्द दिए जाते हैं तो उसका हमें विपरीत मतलब उसका विलोम करके हमें बताना है, तो वही हमारे विलोम शब्द कहलाएंगे। जिस प्रकार से अगर मैंने कहा जैसे कि मैंने आपसे बोला यह कार्य उचित है, इसका विलोम करके बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे कि यह कार्य अनुचित है। बोर्ड पे लिख के बताती हूँ आपको। जैसा कि मैंने लिखा यह कार्य उचित है, ठीक है। अब इसी का आपको विलोम करके बताना है। यहाँ पर यह कार्य, यह उचित क्या है? उचित इस वाक्य में शब्द आ जाता है उचित। अब इसका आपको विलोम करके बताना है, ठीक है। तो फिर से हम इसका आंसर लिखेंगे, यह कार्य अनुचित। यहां उचित था तो हमने क्या लिखा? अनुचित है। समझ में आया? मतलब कि यह कार्य उचित है, यह क्या था? शब्द था। तो यह पूरे वाक्य को हमने पढ़ा, यह कार्य उचित है, तो हमने इसका विलोम बना, यह कार्य अनुचित है। उसी प्रकार मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं, या फिर मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। अब यहाँ पे ये वाक्य है मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, तो इसको विलोम किस प्रकार से करेंगे? जाती हूँ, मतलब कि जाती हूँ क्या है? जाती हूँ कहा जाए तो एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, तो इसी को हम विलोम करके बताएंगे, मैं प्रतिदिन स्कूल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जाती हूँ या जाता हूँ? मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, तो मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे हम विलोम बना देंगे, जाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हमें विलोम शब्द बनाना होता है, मतलब कि इस ये जो यहाँ पे हमें ध्यान देने योग्य ये है कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो जाती हूँ, जाती हूँ क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है, मतलब कि एक शब्द है, इस शब्द को हम विलोम में बदलना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जाता हूँ। तो इसी बात का हमें ध्यान देना है। तो किसी भी जो भी वाक्य दिया गया हो तो या एक दूसरे के विपरीत अर्थ जो प्रकट करते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको इस प्रकार से वाक्य बना के भी समझाए। उसके बाद जो शब्द बताए आपको कि सुबह, तो सुबह का विलोम क्या होगा? शाम। दिन का विलोम रात। अच्छा का विलोम बुरा। धर्म अधर्म, अमृत विष। तो इसी प्रकार से हमें विलोम शब्द बनाना है। तो
ये विलोम शब्द आपको बुक में से देख के आप समझ लेना, और नहीं तो फिर मैंने आपको PDF में कराए हैं, उसमें विलोम शब्द दिए हैं, तो उसे आप ध्यान से पढ़ना। और आपको कॉपी भी एक ही बनाना है जिसमें रीडर और ग्रामर की, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और फेयर कॉपी समय पे कंप्लीट करना है, समय से प्रतिदिन जो आपको वर्क कराया जाता है तो वो फेयर कॉपी में आपको करना है। सो थैंक यू टू ऑल।